नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.2। उसका फर्स्ट सम दिया हुआ है। इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, इसमें बताया हुआ कि जो ए बी है और शो करना है कि सी डी के पैरेलल है। अब देखो जो एंगल हमारा ये वाला है, ये 50 डिग्री का हमको पता है, x प्लस 50 डिग्री एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों 180 के क्यों होंगे, ये लीनियर पेयर एंगल है। ये कौन सी एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, अब x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 50 इक्वल टू 130 डिग्री। ये आ जाएगा x की वैल्यू, हमें पता चलेगी कि ये 130 डिग्री का एंगल है। अब देखो ये वाला एंगल, अब ये वाले क्या है, y एंगल y इज इक्वल टू 130, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अगर ये 130 का है, ये भी 130 का होगा, क्योंकि एंगल ये y है, ये c वाला, ये वाला एंगल है जो, ये भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, 130 का हो गया। अब देखो एंगल x और y, हमारा एंगल x इक्वल टू एंगल y हो गया, ये भी 130 का है, 130 का है। इट मीन्स दिस प्रूव्स दैट ये क्या प्रूव करता है कि अल्टरनेट जो एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए। तो इससे क्या पता चलेगा, हैंस ए बी सी डी के पैरेलल होगा। ठीक है, टू लाइंस तभी पैरेलल होती हैं जब उसके जो ये वर्टिकल अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ये इक्वल होते हैं। अभी देखो ए बी सी डी के पैरेलल है, हमको ये पता है ये क्या है, एक लाइन जा रही है, लीनियर पेयर एंगल 180 होता है। अगर ये 50 है तो इसका ए प्लस ये एंगल करके 180 के इक्वल रख के हमें ये 130 का पता चल गया। ठीक है, ये क्या है, y और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा। ठीक है, अब देखो x और y की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। ये क्या प्रूव करता है कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, अगर टू लाइंस पैरेलल है, एक ट्रावर्सल लाइन है, उसमें जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों लाइन्स क्या है, पैरेलल है। सेकंड सम है, इसमें बताया हो कि ए बी सी डी ई एफ ये पैरेलल है एक दूसरे की। ठीक है, y की रेशो 3, इसकी 7 रेशो दी हुई है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो जो एंगल x है प्लस एंगल y है, ये x और y ये 180 डिग्री के होंगे, क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रावर्सल लाइन वाले एंगल है, ट्रावर्सल लाइन सेम साइड ऑफ ट्रावर्सल के क्या आता है, 180 के इक्वल होता है। अब देखो जो y है प्लस एंगल o है, ये क्या होंगे, ये भी 180 के होंगे। ये लीनियर पेयर एंगल है, इसका रीज़न ये हो गया। अब जो o है एंगल जो हमारा o है वो एंगल z के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका रीज़न ये हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि O किसके बराबर है, Z के बराबर है। पुट दिस वैल्यू, इसको फर्स्ट ले लो इन 1। ठीक है, O की वैल्यू हमें पता चल गई कि Z के बराबर है, इट मीन्स Y प्लस एंगल Z भी क्या होगा, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब Y की रेशो क्या है, 3x मान लेते हैं। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू 3x, x तो है, z मान लो, z भी है, इसको p मान लो 3p। ठीक है, z को मान लो 7p मान लो, 3 रेशो 7 दी हुई है। ठीक है, ये 3p प्लस ये 7p किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के। 7 प्लस 3 10p इज इक्वल टू 180 डिग्री। p की वैल्यू हमें पता चल गई, 180 अपॉन 10 इक्वल टू 18 डिग्री पता चल गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब p की वैल्यू पुट करो, पुट p इज इक्वल टू 18 डिग्री इन, देखो y की वैल्यू क्या थी, 3p, इसकी वैल्यू आ गई 3 इंटू 18 54 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू क्या थी, 7p, इसकी वैल्यू आ गई 7 इंटू 18 इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू पता चल गई। नाउ वी नो, देखो अब हमें पता है कि अब हमें पता है कि जो एंगल x है प्लस एंगल y है 180 डिग्री के, लीनियर पेयर एंगल है। x की वैल्यू हमें पता नहीं, y की वैल्यू हमें 54 पता कर ली, 180 के इक्वल रख दो। एंगल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 54 इक्वल टू 126
6 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। थर्ड सम है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है। जो ए एफ ई है ये सी डी पे मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। जी ई डी, देखो जी ई डी कौन सी है, जी ई डी, ये सारा जो एंगल है हमें, ये सारा होल एंगल ये हमें दिया हुआ है 126 डिग्री का। हमने ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं। अब देखो पहले हमें अगर ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है, हमें पता है ये एंगल पता है, पूरा एंगल पता है, ये एंगल दोनों को माइनस कर देंगे पता चल जाए, ठीक है। अब हमें पता है कि एंगल जो हमारा जी ई एफ है ये किसके इक्वल है, ये होगा जी ई डी एंगल माइनस एंगल जो हमारा एफ ई डी है, एफ ई डी है, ठीक है। जी ई एफ एंगल है जो ये होल एंगल है और इस एंगल को माइनस कर देंगे ये एंगल आ जाएगा। अगर अब हमारा जी ई एफ एंगल है जो ये किसके बराबर हो गया, जी ई की वैल्यू क्या दी हुई है, जी ई डी की 126, ठीक है। ये हमें पता है परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 36 डिग्री। ये हमें छोटा सा एंगल पता चल गया कि ये 36 डिग्री का है। अब देखो ये 2 लाइंस जा रही है, इसको एक ट्रावर्सल लाइन कट कर रही है, ये दोनों एंगल क्या होंगे 180 डिग्री के होंगे। हमारा जो एंगल है एफ जी ई और ये एंगल, ठीक है, प्लस एंगल जी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका क्या रीज़न है, सेम साइड एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रावर्सल लाइन, ट्रावर्सल लाइन के साइड पे जो एंगल्स होते हैं सेम साइड पे है, ये इक्वल होंगे, ठीक है, 180 के बराबर होंगे। अब एंगल एफ जी ई हमें पता नहीं, जी ई डी हमें अभी निकाला है 36 डिग्री, 36 डिग्री निकाला है, सॉरी जी ई एफ निकाला है, जी ई डी हमें 126 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है इक्वल टू 180 डिग्री। हमारा जो एफ जी ई एंगल है, एफ जी ई एंगल आ गया वो क्या आ गया 180 माइनस 126 इक्वल टू ये आ जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये एंगल पता चल गया, ये एंगल हमारा क्या आ गया 54 डिग्री आ गया। अब देखो ये दोनों क्या है, ये लीनियर पेयर एंगल है, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, ये क्या है 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, ये लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है। अब हमें ए जी ई तो पता नहीं है, एफ जी ई अभी हमने निकाला 54 निकाला इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा एंगल ए जी ई आ गया 180 डिग्री माइनस 54 इज इक्वल टू 126 डिग्री हमारा आंसर। हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर दिए। क्या किया, हमें पहले ये एंगल फाइंड कर लिया, हमें ये एंगल पता है ये 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बना रहा है, ये पूरा एंगल पता है, ये एंगल इन दोनों को माइनस कर दें तो ये एंगल फाइंड हो जाएगा, ठीक है। हमने ये एंगल फाइंड कर लिया। फिर हमने क्या किया कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, सारा ये ट्रावर्सल, सेम लाइन ऑफ ट्रावर्सल है, ठीक है, साइड पे आ रहा है, तो ये एंगल 180 के बराबर हो गया। हमें ये एंगल पता चल गया, ये क्या लीनियर पेयर एंगल है, तो इससे ही हमने ये एंगल फाइंड कर लिया। ऐसे ही तीनों एंगल्स फाइंड कर लिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो हमारा पी क्यू है ये एस टी के पैरेलल है, ठीक है। ये एंगल दोनों हमें दिए हुए हैं, ये दोनों एंगल्स दिए हुए हैं, हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है क्यू आर एस, ये वाला एंगल। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एस और टी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको नाम दे देंगे एक्स और वाई का। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, इसको पैरेलल बोलते हैं, लाइन टू एस टी के पैरेलल लाइन करेंगे थ्रू आर के थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। हमने ये लाइन इन शॉर्ट पैरेलल ड्रॉ कर ली। अब देखो जो हमारा ये एंगल है और ये एंगल है, ठीक है, ये क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रावर्सल आ गई, ये लाइन है दो पैरेलल, इसमें ये एक लाइन इसको कट कर, ये ट्रावर्सल लाइन बन गई, ठीक है। एंगल जो हमारा पी क्यू आर है प्लस एंगल हमारा क्यू आर एक्स है, ये 180 के इक्वल होगा, ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रावर्सल लाइन, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल सेम साइड ऑफ ट्रावर्सल हो गया। हमें देखो ये पता है 110 डिग्री है, हमें क्यू आर एक्स पता नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई
एंगल क्यू आर एक्स हमें पता चल गया 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री का है। ये 70 डिग्री का पता चल गया। ऐसे ही ये वाला एंगल फाइंड कर लो। सिमिलरली देखो एंगल जो टी एस आर है प्लस एंगल एस आर वाई है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, रीज़न सेम, ये वाला है, सेम साइड ऑफ ट्रावर्सल है। ठीक है, अब टी आर एस से ये पता है हमें 130 है, फिर हमें एस आर वाई पता नहीं है, इसको फाइंड कर लो। एंगल एस आर वाई कितना आ गया 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। ये एंगल हमें 50 डिग्री पता चल गया। अब देखो ये दोनों पता है, ये होल एंगल हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एंगल हमारा क्यू आर एक्स, ये वाला एंगल प्लस ये बीच वाला एंगल क्यू आर एस प्लस और एस आर वाई, एंगल एस आर वाई, ये होल एंगल जो आर है ये 180 डिग्री है। ये तो हमें पता है लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, अब हमें देखो ये पता है 70 डिग्री आ गया। ये क्यू आर एस हमने फाइंड करना है, ये हमने 50 डिग्री फाइंड किया हुआ है, तो हमारा क्यू आर एस आ गया 180 माइनस, इसको करोगे 120 इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। तो इसमें दिया हुआ है फिगर है जो, इसमें जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, जो ए पी क्यू एंगल है 50 डिग्री है, वाई और एक्स एंगल फाइंड करना है। अब देखो ये दोनों लाइन है, पी क्यू एज ए ट्रावर्सल हो रही है, तो एंगल जो ये पी वाला है ये क्यू वाला है, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, क्यों, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, इट मीन जो एक्स है वो भी हमारा क्या हो गया 50 डिग्री का हो गया। अगर ये 50 है ये भी 50 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब देखो ये एंगल पता है, हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे। ये क्या लीनियर पेयर एंगल है, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमें पता है कि ये लीनियर पेयर एंगल है। ठीक है, अभी ये पी आर क्यू हमें पता नहीं है, ये हमें पता है, ये हमें पता है ये 127 डिग्री का है। ठीक है, हमारे पास जो एंगल पी आर क्यू है वो आ गया 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री इज इक्वल टू 53 डिग्री। इट मीन्स ये 53 का पता चल गया, ये 50 डिग्री का पता चल गया। अब हम बाय निकाल लेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एक एंगल जो ये एंगल ट्रायंगल होती है वो कितने के होते हैं 180 के इक्वल होते हैं। एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल वाई हमें पता नहीं है, एक्स हमें पता है 50 डिग्री का है, जो एंगल पी आर क्यू है वो 53 का निकाला है। ठीक है, एंगल वाई कितने का आ गया 180 डिग्री माइनस ये जोड़ के आ जाएगा 103 इज इक्वल टू 77 डिग्री। ये वाला कितने का आ गया 77 डिग्री का हमारा आंसर आ गया। 6 पार्ट, इसमें क्या है कि पी क्यू आर एस ये लाइंस मिरर की दी हुई हैं। ठीक है, ए बी लाइन सी डी के पैरेलल प्रूव करनी है। हमने इसमें क्या किया कि कंस्ट्रक्ट कर लिया, हमने इसमें क्या किया, हमने ए बी लाइन में से ए बी सी में बी एल एक ड्रा कर लिया परपेंडिकुलर। ठीक है, सी एम ड्रॉ कर लिया, ये इंसिडेंट एंगल होते हैं, ये वाले एंगल इसमें ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना है कि जो ए बी है सी डी के पैरेलल, हम क्या करेंगे जो ये एंगल है ये एंगल है ये इक्वल प्रूव कर देंगे। जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं हमारे, ठीक है, वो क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। किसके इक्वल होते हैं, अगर टू लाइन्स पैरेलल होते हैं। अगर ये एंगल इक्वल आ गया तो हमारे ये शो हो जाएगा कि ए बी सी डी के इक्वल है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बिकॉज बी सी क्या है, बी सी इज़ ट्रावर्सल है, ट्रावर्सल लाइन की में बी एल एंड सी एम पर, बी एल ते सी एम दी बी सी लाइन की है ट्रावर्सल है। हैंस जो हमारा एंगल एल बी सी है वो हमारा एंगल बी सी एम के इक्वल हो गया। इसे एक्स मान लो लेट।
ठीक है, से एक्स मान लिया हमें, मतलब जो हमारा एल बी सी एंगल है ये इस एंगल के बराबर है, बी सी एम के एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि ये ट्रावर्सल लाइंस है। और इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी कह सकते हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है हमारे। ठीक है, अब देखो जो एंगल ए बी एल है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल एल बी सी के है। जो ए बी एल है एंगल वो एल बी सी, ये दोनों एंगल है, ये दोनों इक्वल होंगे, एक्स के इक्वल मान लो इन्हें भी। ये क्यों इक्वल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है कि जो ये एंगल्स होते हैं दोनों, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, चाहे एक्स मान लो, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल हैं, ठीक है, तो हमारा जो एंगल ए बी सी है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल ए बी एल और एंगल एल बी सी को मिलाकर बना है। ये किसके इक्वल है, एक्स प्लस एक्स 2x के इक्वल हो गया। ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 2x आ गई। सिमिलरली हम दूसरे में प्रूव कर देंगे, सिमिलरली इसमें से ले लो, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल एम सी डी एंगल बी सी एम के इक्वल होगा, इन्हें भी x मान लो लेट। ठीक है, जो एंगल हमारा बी सी डी है वो एंगल बी सी एम प्लस एंगल एम सी डी के मिलकर बनाए। अगर ये एंगल दोनों इक्वल है, ये भी 2x हो गए। ठीक है, ये इसको मान लो थर्ड इक्वेशन, जो ये 2 वाली आई थी इसको मान लो सेकंड इक्वेशन मान लो। ठीक है, बाय सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड से क्या प्रूव हो गया कि जो एंगल ए बी सी है वो इक्वल है एंगल बी सी डी के। ठीक है, ये दोनों एंगल्स के आगे इक्वल आ गए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है बिकॉज या सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल इक्वल है तो वी कैन से, हमें पता है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल होगी। क्या करना है, हमें ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव कर देंगे। ये ट्रावर्सल है तो ये इंटीरियर एंगल्स हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ए बी सी डी के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों रिफ्लेक्शन का लॉ है कि ये बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं। ए बी सी एंगल दोनों से मिलके बना है तो इनको एक्स एक्स मान लो, 2x हो गया, इसको भी एक्स एक्स मान लो, ये भी 2x हो गया। इसकी वैल्यू इस एंगल की इक्वल आ गई, एंगल इक्वल प्रूव कर दिया। एंगल इक्वल प्रूव कर दिया तो हमें पता है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं अगर, तो ए बी सी डी के पैरेलल होगा।